हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्निंग अड्डा। सो फ्रेंड्स, इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ उसके कॉन्सेप्ट सीखे थे। मींस परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ उसके बेसिक से क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ परसेंटेज के एडवांस क्वेश्चन करते कैसे हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने सेशन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, पहला टॉपिक हमारा है परसेंटेज चेंज। मींस परसेंटेज चेंज होगा कैसे। जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 80 to 100 मीन्स कि फाइंड द परसेंट चेंजेस इन 80 to 100। मतलब कोई आइटम पहले 80 था, अब क्या हो गया 100 हो गया। तो इसमें कितने परसेंट की चेंजेस आई। तो आप ये देखो कि पहले था कितना 80 है ना, अब कितना हो गया। तो आपने बोला 100, मतलब डिफरेंस कितना आया। तो आप कह रहे हो भाई ये बढ़ गया ना। ओके, बढ़ गया तो कितना 20 बढ़ गया। अब 20 बढ़ने के बाद आपको देखना है कि ये अमाउंट में 20 बढ़ा है ना, बट परसेंट में कितना चेंज हुआ। तो आपने बोला परसेंटेज चेंज, तो भाई 20 तो ऐसे चेंज हुआ, और ये कितने में से चेंज हुआ 80 से 100 हुआ ना। किससे चेंज हुआ, मतलब 80 से। मतलब आप यहां पे क्या लिखोगे 80 इंटू 100, काट दो है ना, 2 से काटो, 2 4 जा एंड 2 5 जा। 4 से ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम में, मीन्स कि 25%। मतलब कि 80 जो है वो 100 बना, 25% इसमें क्या हुआ चेंजेस हुआ। और चेंजेस कैसा हुआ भाई, प्लस हुआ है ना, मतलब इसमें इंक्रीमेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6.25 बन गया कितना 7.50। मतलब कि इसमें कितने परसेंट की चेंजेस आई। तो पहले आप चेंजेस देखो, अमाउंट चेंजेस है ना, चेंजेस इन अमाउंट। अब आपका चेंजेस आया कितना भाई, हो गया 7। आपके पास था कितना 625, मीन्स कि आपके पास इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो आपने बोला 1.25 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब बात आती है किसकी, परसेंटेज चेंज की। अभी तक तो हमने अमाउंट देखा कि अमाउंट कितना चेंज हुआ। तो अमाउंट चेंज हुआ भाई 1.25, बट परसेंट चेंज की बात करते हैं तो 1.25 हुआ। किससे चेंज हुआ, 6.25 से चेंज हुआ कि 7.50 से चेंज हुआ। भाई 6.25 था, वो 7.50 हो गया। मतलब कि जिससे चेंज होगा ना, हम उसको नीचे ही रखेंगे, इंटू कर देंगे क्या 100। ओके, अब भाई पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दो। तो आपके पास वैल्यू बचा क्या 125 अपॉन 625। 25 से क्रॉस कर दो। जब आप 25 से क्रॉस करोगे तो 25 5 जा एंड 25 जा होता ना 25 का स्क्वायर। अब 25 से ये क्रॉस कर दो 4 टाइम में, मतलब 5 4 जा 20। तो हम कह सकते हैं कि 6.25 20% इंक्रीमेंट हुआ, जो कि क्या हो गया 7.50। अगर यहीं पे एक रिवर्स क्वेश्चन होता, रिवर्स क्वेश्चन कैसा कि 7.50 से 6.25 होता। इसका मतलब वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ। वैल्यू कम तो हुआ, वैल्यू कितना कम हुआ। तो हमने देखा चेंजेस कितने के आ गए भाई 1.25 के चेंजेस तो आ गए, बट किससे चेंज हुआ, अब इससे चेंज हुआ ना कि इससे। तो फिर वही चेंजेस हमारे हो जाएंगे 1.75 अपॉन 750 इंटू का 100। फिर ये हमारे पास हो जाता 125 अपॉन 750 इंटू का 100। 25 से क्रॉस कर दो, 25 3 जा 0, 25 4 जा। 5 से क्रॉस करो, चलो 5 6 जा 25। अब क्या हुआ 2 से क्रॉस करो 3, 2 से करो 2, मतलब कितना आया 25 इंटू 2/3। मतलब कह सकते हो 50/3, या कह सकते हो 16 होल 2/3 परसेंटेज इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि किससे किसमें चेंजेस हुआ, हम उसी वैल्यू को नीचे रखेंगे। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ स्कूटर डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 15% of its value at the beginning of the year. If the present cost of the scooter is 8,000, find its cost after 2 years. ओके, देखिए स्कूटर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है भाई। ओके,
हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर कितनी है भाई, मैंने बोला 8000। ओके, अब ये क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि हर साल ये डेप्रिसिएशन हो रहा है कितना भाई, इसको 15%। अब 15% किसका, जो भी अमाउंट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसमें क्या होता जा रहा है, ये 15% हर बार चेंज होता जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि 2 साल बाद इस स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताओ घटेगी या बढ़ेगी। भाई डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसका मतलब घटने वाली है, अगर एप्रिशिएट होता तो फिर बढ़ता। चलिए तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन होता है। तो हमने बोला डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट ईयर कैसे भाई, 8000 का हमने लगाया 15%, ये काटा पीटी हो गया, 15 8 120 और ये 0, मतलब कि 1200 रुपीज फर्स्ट ईयर में ये क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। तो हमने बोला कि द वैल्यू ऑफ स्कूटर, व्हाट वैल्यू ऑफ स्कूटर एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में इसके पास वैल्यू कितना है भाई, तो आपने बोला 8000 था, कितना कम हो गया 1200, तो भाई बचा कितना, तो आप बोलोगे भाई व्हाट 6800, है ना। अब 6800 हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन लगाओ कितने ईयर का, सेकेंड ईयर का, डेप्रिसिएशन ऑन सेकेंड ईयर। तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में किस पर लगेगा भाई, ये बोल रहा था कि जो मशीन की बिगिनिंग में कॉस्ट होगी, मतलब ईयर के बिगिनिंग में जो वैल्यू होगी उस पर ही डिप्रिशिएट लगेगा। तो भाई 6800 का कितना परसेंट, हमने बोला 15%। ओके, कट गया 0 0, मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120 कैरी 12, 15 6 90, 90 और 12 102। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 1020 रुपए और कम हो गया। तो हमने बोला वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो भाई ये सेकेंड ईयर के लास्ट में पूछ रहा था, हमारे पास इसके बिगिनिंग में कितना था 6800, हम इसमें से 1020 माइनस कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, तो वही वैल्यू हमारी किसकी होगी, सेकेंड ईयर के लास्ट में, मतलब 0 10 से 2 गया 8 7 एंड हियर इज कितना, तो हमने बोला 5780 ये स्कूटर की वैल्यू आ गई कब, 2 साल के आखिर में। ओके, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क इज 40%, इफ अ कैंडिडेट गेट 65 मार्क्स एंड फेल बाय 3 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। ओके, चलिए देखते हैं सोल्यूशन में कह रहा है क्या, जो पासिंग मार्क्स है, पहले तो पासिंग परसेंटेज कितना है, तो ये बोला 40% क्वेश्चन में, है ना, और वो कैंडिडेट पाया कितना मार्क्स, तो मैंने बोला कैंडिडेट ए गॉट मार्क्स कितना पाया भाई 65 एंड व्हाट फेल्ड बाय 3 मार्क्स, 3 मार्क्स से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो इसका मतलब पासिंग परसेंटेज दिया है, और हम यहां पे क्या निकाल लेंगे भाई, पासिंग मार्क्स, कि कितना मार्क्स मिल जाएगा कि वो पास हो जाएगा। तो भाई 65 पाया और वो 3 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब कि अगर वो 3 नंबर और पाता तो पास हो जाता, मतलब कि अगर मैं 3 ऐड करूं तो हमारे हिसाब से वो कितना पाता, 68 पाता, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हमारे हिसाब से ये जो 40% की वैल्यू है कितनी है, हमने 100 है, तो ये 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू है 68। हमने बोला when the passing percentage is 40 then the passing number is 68। हम मैक्सिमम की बात करते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला 68 by 40, ये 1% की आ गई। भाई मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है 100, सो हमने बोला भाई मैक्सिमम मार्क्स कितना 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 1% की वैल्यू है,
देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। काट दो भाई, लो कट गया 100। ये हो गया 17 टाइम में, मीन्स कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना आया 170। आप यहां पे वेरीफाई कर लो, कैसे भाई? यहां पे जब आप वेरीफाई करोगे मैक्सिमम मार्क्स कितना है 170। कितने चाहिए नंबर पास होने के लिए 40%, तो इसका मैं 40% निकाल दूं, कैंसर आउट, 17 4 या 68, और वो पाया कितना था 65, मतलब कि 3 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। हमारा ये क्या है 170 आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर 12,000 इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, सो फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। देखिए सोल्यूशन, नंबर कितना है भाई? वो जो नंबर है वो कितना है 12,000। कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहले ये नंबर डिक्रीज हुआ 25%, देन फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो फर्स्ट केस लगाओ, फर्स्ट डिक्रीज बाय व्हाट 25%। तो भाई इसकी डिक्रीज वैल्यू निकालो, 12,000 का 25% अपॉन का 100, कट गया 25 0 and 25 2 the 50, carry 5, 25 1 the 25 और 5 30। तो ये नंबर जो है पहले डिक्रीज हो गया, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा क्या, डिक्रीज्ड वैल्यू। जब डिक्रीज्ड वैल्यू होगी कितनी 12,000 था, अब ये क्या होगा 3,000 कम, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9,000 आ गई। सेकंड में क्या बोल रहा है, देन सेकेंडली इंक्रीज बाय, ओके, इंक्रीज बाय 25%। तो भाई अब दोबारा ये क्या हो रहा है 9,000, दोबारा से ये इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो आएगी इंक्रीज वैल्यू आएगी 25 0 जा 20, सॉरी 25 0 जा 0, 25 9 जा 225, ओके, मतलब कि दोबारा से ये क्या हो गया 25% इंक्रीज हो गया। अब तो अब इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, इंक्रीज्ड वैल्यू। तो भाई इंक्रीज्ड वैल्यू होगी कितनी, ये देखो, आपकी वैल्यू थी 9,000, उसमें आपने क्या करना है, प्लस करना है 2 2 5 0 0 5 2 एंड 11। तो लास्ट में आप कह सकते हो कि हमारा जो नंबर हुआ वो 11,250 हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 30% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 35 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 27% फेल्ड इन बोथ। ओके, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल फेल्ड स्टूडेंट और फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल पास स्टूडेंट्स। ओके, इसके सोल्यूशन को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो ये भाई हमारा क्या है इंग्लिश, और इधर वाले को हमने क्या बना लिया मैथ्स। तो ये बोल रहा है कि इंग्लिश में कितने परसेंट फेल है, तो हमने बोला कि 30% फेल है। मैथ में कितने फेल है, तो हमने बोला 35% फेल है ना। और इसने बोला कि दोनों में मिला के कितने परसेंट फेल है, तो आपने बोला 27% फेल है ना। ये फेल का बना हुआ है। देखिए अब केवल अगर हम बात करें कि केवल इंग्लिश में कितने फेल है, तो ये ओनली वाला केस करेगा। ये जो हमारा खाली खाली दिख रहा है ना, ये क्या करता है भाई, ये ओनली, कि मतलब केवल मैथ में और केवल इंग्लिश में। तो हमने बोला कि 27 में 30 में से 27 माइनस कर दे, तो हमें पता चला कि जो ये 3% है वो केवल इंग्लिश में फेल है ना। और मैथ्स में, केवल मैथ्स में कितने फेल है, तो आपने बोला 35 माइनस 27 मतलब कि 8%। तो इससे हमें यह पता चला कि टोटल फेल स्टूडेंट, सो टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने आएंगे हमारे भाई, देखो इंग्लिश में फेल हो गए, ओनली इंग्लिश, फिर बोथ, उसके बाद ओनली मैथ। तो आप देखो ओनली इंग्लिश में कितने भाई 3%,
दोनों में कितने 27%, और केवल मैथ में बोले तो 20 कितना 8%। तो ओवरऑल हम देखें तो 38% ऐसे बच्चे हैं जो फेल है। अब इसमें कोई एक में भी फेल है, कोई दोनों में भी फेल है, टोटल मिला के 38% ऐसे बच्चे जो फेल है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, सॉरी परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। तो आप बताओ टोटल स्टूडेंट होंगे कितने? ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में 100% होंगे। फेल कितने हो गए भाई? 38%, माइनस कर दो 38%, कितना आ गया 62%। मीन्स कि 62% ऐसे स्टूडेंट जो पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट में उनका बैक नहीं लगा है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज इनकम इज 25% मोर देन बीज, फाइंड हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए। ओके देखते सोल्यूशन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए का इनकम है वो बी की इनकम से 25% ज्यादा है। किसकी इनकम से? बी के इनकम से। तो हमें बी का इनकम पता होना चाहिए, बी का इनकम पता नहीं है तो हम यहां पे इसको बेस मान लेंगे। क्या? लेट द इनकम ऑफ बी 100। हमने मान लिया कि जो बी का इनकम है वो 100 है, तो भाई ए का इनकम क्या होगा? देन एज इनकम क्या होगा? बी के इनकम से 25% ज्यादा, मतलब ये तो होगा ही होगा, इसका 25% ज्यादा, मतलब प्लस कर देंगे तो 100 प्लस 25, मतलब आप कह सकते हो कि जो ए की इनकम है वो कितनी आ गई 125। तो ठीक है भाई, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि बी का इनकम ए की इनकम से कितना कम है, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना? 125 ए का था और यहां पे बी का हो गया, मतलब 25 कम है। अब परसेंटेज देखना है, परसेंटेज चेंज जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है अभी, तो परसेंटेज चेंज में हमें देखना है 25 कम हुआ। अब ये 25 कम है तो किससे कम है? ए से कम है, मतलब डिनोमिनेटर क्या रखूंगा मैं 125 एंड देन फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से। काट दो भाई, 25 5 जा एंड फिर 5, मतलब कितना आ गया भाई 20%। तो अभी आपको लग रहा होगा कि जो बी का इनकम है वो ए की इनकम से 20% कम हो गया, और ए का इनकम जो है वो बी की इनकम से 25% ज्यादा है। तो आप कंफ्यूज हो गए कैसे भाई, 25% ज्यादा था तो ये भी 25% कम होना चाहिए? जी नहीं, हमें उसके बिहाफ पे चेक करना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग कम हो रही, किसके अकॉर्डिंग ज्यादा हो रहा है। ओके, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, by what percent must be consumption of sugar be decreased so that the expenditure on sugar may remain the same। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि शुगर की कॉस्ट है वो 20% से बढ़ गया, तो हम कितना हम कम कर दें, शुगर खाना हम कितना कम कर दें कि हमारे खर्चे पे कोई इफेक्ट ना हो। तो देखिए सोल्यूशन को हम देखते हैं। हमें ये देखना है कि हमें शुगर का रेट पता नहीं है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ओके, लेट द कॉस्ट ऑफ शुगर बी 100। हमने बोला कि चीनी की कीमत कितनी है 100 रुपए। अब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीमेंट कितना हुआ भाई? इंक्रीमेंट एट द रेट 20%, मतलब कि इसका 20% है ना, 100 का 20% निकालोगे तो भाई 20 आएगा। मतलब कि आप कह सकते हो कि अब चीनी की कीमत कितनी हो गई 120 रुपए। यहां तक क्लियर है? अब यही बोल रहे हैं कि हम लोग चीनी का कंजम्पशन करना कितना कम कर दें कि हमारे खर्चे पे कोई इफेक्ट ना आए, है ना। तो आप देखो क्या करना है, हमें इसमें कम करना है। कम कैसे करोगे? तो परसेंटेज चेंज भाई देखो, हमें कम कितना करना है भाई 120। हमारे पास रुपए कितने हैं 100 ही ना, तो हमें 100 में ही लेना है, मतलब 20 रुपए कम करना है। तो 20 रुपए कम हो रहा है, तो अब किस में से कम हो रहा है 120 में से, मतलब 120 इंटू 100, 0 to 0 2 से 6, 100 अपॉन का 6 काट दो 50 अपॉन का 3, या फिर कह दो 16 होल 2/3%।
So we must decrease our consumption 16 whole 2 by 3%. There is no effect our expenditure. मतलब कि अगर मैं चीनी की कीमत, चीनी हम 16 होल 2 by 3% खाना कम कर दें तो हमारे खर्चों को कोई इफेक्ट नहीं आएगा. समझ गए? चलिए क्वेश्चन कह रहा है अ मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% वर फाउंड रोटन. He gave 75% of the remaining in charity and still has 522 oranges left. How many he had bought? ये पूछ रहा है कि इसके पास कितने ऑरेंजेस थे. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसने क्या किया, पहले इसके 13% ऑरेंजेस क्या हो गए, खराब निकल गए. उसके बाद इसने बचे हुए ऑरेंजेस का 75% कहां दे दिया, चैरिटी में दे दिया. और चैरिटी में देने के बाद उसके पास 522 ऑरेंजेस अभी भी बचे हुए हैं. तो ये पूछ रहा है इसने कितने ऑरेंजेस खरीदे थे. तो हमें नहीं पता कितने खरीदे थे. तो हमने बोला व्हाट, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट बी 100. हमने बोला हमें नहीं पता था तो हमने मान लिया कि 100 ऑरेंजेस उसने खरीदे होंगे. सो अब यहां पे निकालना है क्या, नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस. ओके, नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस तो देखोगे तो कितना आ रहा भाई, एट द रेट 13%. तो मतलब 100 का 13% कितना आ गया, 13. अब बचा कितने पास, हमारे पास कितना बचा. तो हमने बोला कि रिमेनिंग ऑरेंजेस, नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस कितना 100 था, 13 खराब हो गया, बचा हमारे पास कितना 87. अब 87 का 75% उसने किस में दे दिया, चैरिटी में. तो यहां पे निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ओके, इन चैरिटी कितना 87. 87 का 75% है ना. अब इसको काटा पीटी कर दो. 25 से 3 जा, 25 से 4 जा, कटेगा क्या, नहीं कटने वाला. मल्टीप्लाई कर लो. 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26 अपॉन का 4, 261 बाई 4. इतने ऑरेंजेस इसने चैरिटी में दे दिए. तो रिमेनिंग बचा कितना, रिमेनिंग आफ्टर डोनेशन, डोनेशन के बाद, भाई डोनेशन के पहले इसके पास कितना था 87, दे दिया कितना 261 बाई 4. बचा कितना इसके पास 4, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 34 माइनस 261 है ना. अब माइनस कर लो, 8 से 1 गया, यहां पे देख लेते हैं इधर में. 8 से 1 गया, बचा कितना 7. 4 से 6 गया तो 40 से 6 जाएगा नहीं, 8 हो गया. एंड फिर ये कितना हो गया भाई 87 बाई 4. 87 बाई 4. इसके पास कितना ऑरेंजेस बचा है 87 बाई 4. तो हम यहां पे कंडीशन लिखेंगे क्या, व्हेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस still remain 87 by 4, then number of oranges at first is 100. अगर इतना है तो ये इतना. उसके बाद अगर जब एक रहेगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा है ना. और फिर when 522 ऑरेंजेस बचेगा तो क्या होगा 100 अपॉन का 4 इंटू 87 इंटू वॉट 522. ये कटेगा क्या, एक टाइम में कट जाएगा आई थिंक 7 6 टाइम ये कट जाएगा. 6 टाइम देखो, 6 7 जा 42, कैरी 4 एंड 6 8 जा 48, 48 और 4 52, मतलब ये 6 टाइम में कट गया. तो आपका हो गया 100 इंटू 4 इंटू 6, मतलब कि इसके पास स्टार्टिंग में जो ऑरेंजेस थे वो 2400 ऑरेंजेस थे. समझ में आया क्या, देख लेते हैं एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं.
हमें नहीं पता इसके पास ऑरेंजेस कितना है, हमने बोला 100 है। इसके कितने ऑरेंज खराब हो गए, 13% खराब हो गए, तो 13% हमारे हिसाब से 13 खराब हो गए। तो बचे कितने खराब होने के बाद, 87। अब इसने बोला था कि बचे हुए का वो 75% कहां दे दिया, चैरिटी में दे दिया। तो हमने बोला कि चैरिटी में कितना दिया, 87 का 75%, आ गया कितना, 261 हो, 261/4। उसके बाद इतना देने के बाद उसके पास बचा कितना, तो आपने बोला कि 87 था, इतना दे दिया, तो उसके पास कितना बच गया भाई, 87/4। ये बच गया है ना, माइनस कर लो, 87/4 बच गया। अब हमने यहां पे कंडीशन लिखा कि जब हमारे पास 87/4 ऑरेंजेस बचे तो हमारे पास ऑरेंज कितना था, 100 था। जब अगर एक बचेगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, 4/87। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमारे पास 522 ऑरेंज बचेंगे तो हमारा क्या होगा, 522 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये पता चल गया कि 2400 ऑरेंजेस हमारे पास थे स्टार्टिंग में। ओके, चलिए तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? अगर सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और जो भी चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इसके अपडेशन मिलते रहे। ऐसे नए से नए वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तो चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।